इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अभी आप जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कुछ एक वीडियो वायरल हो रही है जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ादिमों पर लान तान कर किया जा रहा है और उनको बुरा भला कहा जा रहा है। और उसकी वजह सिर्फ़ यही है कि वहाँ पर इतनी गलत तरीके से वीडियो बनाकर दिखाई जा रही है कि वहाँ पर कलाम जो है वो मना किया जा रहा है, वहाँ पर सलाम को आला हज़रत के मना किया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई वजह नहीं है। वजह सिर्फ़ ये है कि वहाँ पर हर मज़हब व मिल्लत का इंसान आता है और यही हज़रत सरवर चिश्ती साहब जो हैं उन्होंने इसी बात को अपनी वीडियो में बताया कि वहाँ पर हर मज़हब व मिल्लत का इंसान आता है और किसी की भी अक़ीदत को ठेस ना पहुँचे और उसको तकलीफ़ ना हो, इसलिए इन चीज़ों का ख़याल रखते हुए हमने ये डिसीज़न लिया है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ ना कोई मुफ्ती हूँ, बस मैंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करना चाहिए तो मैंने सोचा कि आपको ये बात भी बताता चलूँ कि आखिरकार ये प्रोपेगेंडा चल क्या रहा है और लोगों की सोच क्या है। नाज़रीन इकराम, अगर आप सही तरीके से सोचें तो आपको ख़ुद समझ में आएगा कि किसकी गलतियां हैं और किसकी गलतियां नहीं हैं। हज़रत हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ात पाक है कि आप नाइबुन नबी हैं और औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हब्बल्लाहु ताला मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस पाक है। अब उसके बाद आप आ जाइए उस चीज़ पर जो पॉइंट मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, मैं रबीउल अव्वल शरीफ में मिलाद शरीफ, मेरे घर के ही सामने इमाम बाड़ा शरीफ है, मैं वहाँ पर मिलाद शरीफ पढ़ता हूँ 12 दिन रोज़। तो मुझसे कुछ साहब थे, कुछ लोग थे, कुछ हजरात थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हाफिज़ साहब ये बताइए, आप सब सलाम पढ़ते हैं पर मुस्तफ़ा जान रहमत सलाम क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो मैंने कहा देखिए, वजह कुछ नहीं है सलाम नहीं पढ़ने की या कलाम नहीं पढ़ने की, और वजह बहुत छोटी सी है। और मैं यहाँ पर जो सलाम पढ़ता हूँ, जिनके कलाम पढ़ता हूँ, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक का गम भी किया है और ताज़ीदारी को भी जायज़ लिखा है। और जिस जगह मैं इमाम बाड़ा शरीफ में बैठा हुआ हूँ उस चीज़ को भी जायज़ लिखा है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे सिर्फ़ दिल की ये ख्वाहिश है और यही तमन्ना है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं कलाम भी पढ़ूँ और सलाम भी पढ़ूँ। पर आप एक बात बताइए कि आप मुझे आला हज़रत के यहाँ से ये फतवा लाकर दे सकते हैं कि आप उसमें ये लिखा हुआ हो कि इमाम बाड़ा शरीफ बनाना जायज़ है। तो जब आप बताइए वहाँ पर इमाम बाड़ा शरीफ बनाना नाजायज़ है, हराम है और उसे गलत कहा जा रहा है, तो फिर किस तरह से हमारा दिल होगा कि हम इमाम बाड़ा शरीफ पे उनके कलाम पढ़ें? या मुझे ये चीज़ नहीं मालूम है, मैं इस बात को नहीं जानना चाहता कि उन्होंने आला हज़रत साहब ने इमाम बाड़ा शरीफ को जायज़ लिखा है या नाजायज़ लिखा है। मैं आजकल के मौलाना लोगों की बात कर रहा हूँ। आप ख़ुद बताइए, आप लिख कर दे दीजिए, फतवा लिख कर दे दीजिए कि इमाम बाड़ा शरीफ बनाना जायज़ है, कलाम भी पढ़े जाएंगे, सलाम भी पढ़े जाएंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा किसी चीज़ को पढ़ने में या किसी चीज़ को सलाम पढ़ने में या कलाम पढ़ने में। यहाँ तक कि आपकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अक़ीदत इस तरह ज़ाहिर होती है कि आप एक पाकिस्तान के मौलाना हैं, उन्होंने तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अशारों तक का इनकार कर दिया और कहा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। ये अशार हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के नहीं। और कहा कि नीचे की लाइन बहुत ही ख़तरनाक है, इसमें तो कुफ्र नाउज़ु बिल्लाह, इस तरीके की उन्होंने बात कही। तो आप ख़ुद बताइए कि किस तरीके की अक़ीदत रखते हैं। और उसके बाद फिर आप ये कहते हैं कि उस जगह पर जहाँ नाइबुन नबी का मज़ार अक़दस है, जो नाइबुन नबी हैं, जो हुज़ूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, जो औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनके जद्द अमजद हैं, आप उनकी बारगाह में फिर कहते हैं कि सलाम पढ़ा जाए और कलाम पढ़ा जाए।
फिर किस तरह आप ख़ुद बताइए कि किस तरह सलाम और कलाम किया। फिर अशार तो उनके पढ़े जाएंगे ना कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में लिखा है कि ऐ दिल बिगीर दामन सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जाने औलिया, दारद नियाज हश्र खुद उम्मीद बा हुसैन, बा औलियास्त हश्र मुहिब्बान औलिया, हसनैन गुलिस्तान नबूवत के समर हैं, ज़हराओ अली बाग़ नबूवत के शजर हैं, महशर में मुझे खौफ भला हो भी तो क्यों हो, मैं राज उसी सिमत हूँ हसनैन जिधर हैं। तो कलाम तो ये पढ़े जाएंगे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को मनाया भी है और गम को जायज़ भी लिखा है और गम करना भी जायज़ लिखा है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियेदारी को जायज़ लिखा और आप ताज़ियों को बोसा देते थे। हर उस इंसान का कलाम पढ़ना पसंद करेंगे और लायक फ़ख्र समझेंगे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को जायज़ समझता है और उनकी आज़ादारी को जायज़ समझता है, ताज़ियेदारी को जायज़ समझता है और उनके गम मनाने को जायज़ कहता है और इमाम बाड़ा शरीफ सजाने को जायज़ कहता है, इमाम बाड़ा शरीफ बनाने को जायज़ कहता है। ये मेरा अपना मानना है, किसी और का क्या मानना है क्या नहीं मानना है मैं नहीं जानता। ये वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे जाएगी तो मेरा तो अपना ये मानना है, मैं तो ये जानता हूँ कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को जायज़ कहता है, जो इमाम बाड़ा बनाना जायज़ कहता है, जो ताज़ियेदारी करना जायज़ कहता है, हम उसके कलाम और सलाम शौक़ से पढ़ेंगे। और जो इमाम बाड़े को नाजायज़ कहता है, जो ताज़ियेदारी को नाजायज़ कहता है, जो मुहर्रमदारी को नाजायज़ कहता है, ना हमें उनके कलाम से कोई मतलब है, ना हमें उनके सलाम से कोई मतलब है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ना हम किसी को बुरा कह रहे हैं, ना हम किसी को भला कह रहे हैं। और बाकी नाज़रीन, ये मेरे अपने दिल की बात थी जो मैंने आपके सामने ज़ाहिर कर दी। बाकी लोगों का अपना अपना मौक़िफ़ है, जो जैसा चाहे वैसा करे। आदमी की अपनी ज़िंदगी है, अपनी अक़ीदत है, हर इंसान को अपना हक़ है, वो जिस तरीके से चाहे वो जैसा चाहे वैसे जी सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आज़ से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।